तो आज हम देखेंगे द समिट विद इन की समरी। इस कहानी में हम मेजर एचपीएस अहूवालिया जी की एवरेस्ट फतेह की जर्नी के बारे में देखेंगे और यह कहानी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो कहानी शुरू करते हुए वह बताते हैं कि जब हम एवरेस्ट सबमिट करते हैं तो सारे इमोशन कहीं से उमड़ पड़ते हैं और वहीं जो फिजिकल बॉडी होती है वो बोलती है थैंक यू गॉड, यह हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं वह उदास भी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतेह कर ली है। और जब आप एवरेस्ट सबमिट करते हो तब जो आपको खुशी और ग्रेटिट्यूड मिलता है वह आपको लाइफ टाइम की प्रसन्नता देता है। साथ ही यह अनुभव आपको पूरी तरीके से चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि जो आदमी पहले कभी माउंटेन चढ़ता है और उसके बाद जब वो आता है तो उसमें कम्प्लीटली एक बदलाव आ चुका होता है। आगे राइटर बताते हैं कि अगर मैं अपने पुराने समय के बारे में सोचता हूँ जो कि समिट के बाद का था और मेरी साथ ही शारीरिक थकान भी उतर चुकी थी, जिसके बाद मैंने खुद से एक सवाल किया जो था मैंने एवरेस्ट चढ़ने का क्यों सोचा, मेरे ख्यालों में एवरेस्ट सबमिट करना क्यों था। और ये सारी चीज़ें तो जैसे कल की ही बीती हुई हैं। तो ये सारे सवाल उनको आ रहे थे। इसके बाद उनको एक नया सवाल आया कि लोग क्यों क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स। इसका सिंपल सा आंसर यही हो सकता था क्योंकि पहाड़ सबमिट करना क्षमता विल पावर का उदाहरण है और यह रोचक तथ्य भी है। फिर राइटर बताते हैं मेरे पास इन सारे सवालों का कई पर्सनल जवाब भी हैं। जैसे मुझे बचपन से ही माउंटेन से लगाव था और मैं मानता हूँ माउंटेन्स ही वो जरिया है जिसके द्वारा हम अपने भगवान से बात कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्वेश्चन वहीं का वहीं था, वाई एवरेस्ट? शायद यह हाईएस्ट है, ताकतवर है और इसको चढ़ने के लिए बहुत सी एनर्जी भी चाहिए। क्योंकि अगर एक बार आप चढ़ना शुरू करते हो तो आप बीच में गिव अप नहीं कर सकते। आपके आगे व पीछे का रास्ता बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जब आप सबमिट कर चुके होते हो तो जितनी भी मुश्किलें आपको आई होती हैं आप उनके बारे में लगभग भूल जाते हो और जश्न मनाना शुरू कर देते हो। साथ ही चोटी की झलक जब आप दूर से देखते हो तो राइटर बताते हैं कि वो एक दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाते हैं। जो यह अनुभव उनमें एक बदलाव लाता है जिसे हम स्पिरिचुअल कह सकते हैं। लेकिन इसकी ब्यूटी और डिफ़िकल्टी जो राइटर ने देखी वो काफ़ी चैलेंजिंग थी जिसका वह विरोध नहीं कर सकते। फिर आगे राइटर बताते हैं अगर मैं पीछे देखूं तो अब भी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि मैंने एवरेस्ट क्यों चढ़ा। ये इस सवाल का जवाब देना इन सारे सवालों के जवाब देने जैसा है। पहला, हम सांस क्यों ले रहे हैं। सेकंड, हम अपने नेबर्स की मदद क्यों करते हैं। इसका मतलब इस सवाल का कोई पॉसिबल जवाब ही नहीं है। एवरेस्ट चढ़ना सिर्फ फिजिकल चुनौती नहीं है, इसके अलावा भी कई सारी चुनौती हैं जो कि समझदारी के द्वारा ही फुलफ़िल करी जाती है। और आपको बहुत ही सुकून मिलता है जब आप अबव सराउंडिंग पर होते हो, मतलब सबसे ऊपर चोटी पे होते हो। और ये ऐसा सुकून होता है जो कभी ना ख़त्म होने वाला होता है। यह अनुभव मात्र शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक व आध्यात्मिक भी होता है। जब वह समिट की लास्ट हाइट की ओर बढ़ते हैं तो वह अपनी रोप दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उसी मतलब समय में उनको काफ़ी दृढ़ रहना होता है। जिसके बाद वह हार्ड आइस को कट करते हुए रोप फिक्स करते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो क्लाइंब होती है ना वो काफ़ी गंभीर, मतलब यहाँ पे ख़तरनाक हो चुकी होती है। एवरी स्टेप आपको बहुत ध्यान से रखना होता है। जिसके बाद राइटर बताते हैं कि कई सारे फेमस क्लाइंबर्स ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स दिए हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको क्या क्या करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ब्रीथिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। और आप सोचोगे कि आपने ऐसी सिचुएशन में खुद को क्यों डाला। इसके बाद आप सोचोगे कि आप गिव अप कर दो, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर से आपको गिव अप करने नहीं देता और आप अपने साथियों से इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ते हो और फिर सबमिट करते हो। फिर जब आप सबमिट करने के बाद आसपास देखते हो और बोलते हो कि यह बहुत उचित रहा, सार्थक रहा, जो मैंने किया बहुत अच्छा रहा। सूरज की रोशनी पड़ती है जब बर्फ़ पे तो हर चीज़ ज्वेल की तरह, मतलब नेकलेस की तरह चमकती है। फिर उसके बाद आप अपने गॉड की पूजा करते हो, मतलब उनको एक थैंक यू अदा करते हो। मैंने गुरु नानक की, रावत ने माँ दुर्गा की और पुहू दोजी ने बुद्धा की और एडमंड हिलेरी ने क्रॉस का निशान वहीं पे एवरेस्ट पे छोड़ा। इसके बाद राइटर बताते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक माउंटेन पीक होता है
और उसे उस तक ज़रूर पहुंचना चाहिए अपनी पूरी नॉलेज लेने के लिए। माना कि ये डरावना हो सकता है, लेकिन अंत में ये आपको खुद ही चढ़ना पड़ेगा। शारीरिक रूप से जैसे हम पहाड़ चढ़ते हैं, वैसे ही अंदर के पहाड़ को भी हमें चढ़ना चाहिए, क्योंकि एफर्ट्स तो सेम ही होते हैं। फिर राइटर बताते हैं कि जब आप कोई पहाड़ चढ़ते हो, चाहे वो शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से है, अंत में वह आपको पूरी तरीके से बदल ही देता है। यह आपको दुनिया और खुद के बारे में सिखाता है। आखिर में वह बताते हैं कि ये जो जोखिम भरा एक्सपीरियंस था एवरेस्ट का, उनको इंस्पायर करता है, क्योंकि लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं उनके सामना करने के लिए। तो पहाड़ चढ़ना उनके लिए काफ़ी उचित रहा, और इसके साथ ही उन्होंने इंटरनल समिट मतलब अपने अंदर का जो एवरेस्ट था वो भी चढ़ लिया, जो कि काफ़ी बड़ी बात थी उनके लिए। तो ये थी इस कहानी की समरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो।